तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। तो आइए प्रश्न को पढ़ के यहाँ पे समझते हैं, इसके बाद इसके उत्तर में चलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्या? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं को लिखें। सिंपल सा सवाल है कि ये जो अधिनियम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इस अधिनियम के मुख्य मतलब जो मेन विशेषता है, विशेषता मतलब जो अच्छा बातें हैं इस अधिनियम का, हमें इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। तो यहाँ पे ये जो अधिनियम है, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इसके विशेषता को बेहतर ढंग से समझने के लिए सबसे पहले इस अधिनियम को हम समझेंगे। इस अधिनियम को हम थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे यहाँ पे, तो इसके विशेषता को और बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे। तो आइए यहाँ पे हम समझते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है। इस पूरे नाम में यदि सबसे पहले देखें तो यहाँ क्या है? उपभोक्ता। तो सबसे पहले उपभोक्ता का अर्थ को समझिए। उपभोक्ता हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो किसी वस्तु का प्रयोग करता हो, इस्तेमाल करता हो। यदि आप या कोई भी व्यक्ति खाने के लिए चावल का प्रयोग करते हैं तो आप चावल का उपभोक्ता हैं। आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, आप टीवी का प्रयोग करते हैं, आप लिखने के लिए कलम का प्रयोग करते हैं, तो आप इन वस्तुओं के उपभोक्ता हैं। यानी किसी वस्तु को प्रयोग करने के लिए जो खरीदता है ना, उस खरीदने वाले को उपभोक्ता कहेंगे। इसका मतलब उपभोक्ता प्रयोग करने वाला, और प्रयोग करने के लिए किसी वस्तु को हमको क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खरीदना। और जो भी व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदेगा उसके साथ कुछ ठगी हो सकता है, उसको ठगने का काम हो सकता है, उस व्यक्ति के साथ धोखेधड़ी हो सकता है। यानी हम उपभोक्ता के रूप में जब भी किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो हमारे साथ धोखेधड़ी हो सकता है ना। तो उसी धोखेधड़ी से बचाने के लिए ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लाया गया है। तो उपभोक्ता का मतलब प्रयोग के लिए वस्तु को खरीदने वाले को कहेंगे, और संरक्षण का मतलब होता है हिफाजत करना, रक्षा करना, सुरक्षा करना, बचाना, और अधिनियम का मतलब होता है कानून। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि उपभोक्ता को ठगी से बचाने के लिए, उसको संरक्षण के लिए जो अधिनियम लाया गया, इसलिए उसको बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्योंकि ये अधिनियम 1986 में लाया गया है, तो इसलिए अंत में आप 1986 देखते हैं। तो आइए इसके मुख्य विशेषता को देख लेते हैं। अरे इसका मुख्य विशेषता क्या होगा? कि उपभोक्ता का संरक्षण किया जाए, उसको ठगी से बचाया जा सके, यही सब ना विशेषता होगा। तो चलिए उत्तर में देख लेते हैं। तो यहाँ पे उत्तर में है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा 1986 ईस्वी में लाया गया था। ये 1986 ईस्वी में लाया गया था, ठीक है। अब देखते हैं इस अधिनियम का विशेषता क्या है। इस अधिनियम के अंतर्गत मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उस अधिनियम में उपभोक्ता के अधिकार, यानी उपभोक्ता को कुछ अधिकार दिया है। उपभोक्ता कौन? वस्तु को प्रयोग करने के लिए जो खरीदता है वो उपभोक्ता हुआ। तो उपभोक्ता का कुछ अधिकार है। जब वो बाजार में किसी वस्तु को खरीदने जाएगा तो उसको कुछ अधिकार है कि वो किसी भी वस्तु को ले सकता है, वस्तु के बारे में अच्छा से जांच पड़ताल कर सकता है, ये अधिकार है। तो इन अधिकार और हितों मतलब होता है भलाइयों का संरक्षण किया जाता है। सिंपल सा है, ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार और जो हितों है, यानी कोई भी उपभोक्ता अपने लिए जो हित चाहता है, भलाई चाहता है, उसका संरक्षण किया जाए, उसको बचाया जाए, उसका रक्षा किया जाए। आगे इस अधिनियम में क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है, इस अधिनियम के अंतर्गत मतलब ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार दिया गया है। देखिए उपभोक्ता को ये अधिकार इसलिए दिया गया है
ताकि जब भी वो कोई वस्तु को खरीदने जाए तो उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, उसको कोई ठगने का काम ना हो। इसलिए कुछ अधिकार दे रखा है ये जो अधिनियम है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसके आधार पर। तो आइए इनके उपभोक्ता के अधिकारों को देख लेते हैं। सबसे पहले अधिकार की सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का मतलब क्या होता है? रक्षा या हिफाजत। तो उपभोक्ता को सुरक्षा मिले, रक्षा मिले, उसका बचाव हो, उसका अधिकार है उसको। मान के चलिए कोई वस्तु आप खरीद करके लेके आए, आयरन ही, विद्युत आयरन आप खरीद करके ले आए और उसमें आपको झटका मारे, तो इससे आपका शरीर को नुकसान हो सकता है। और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, हो सकता है जिससे आपके संपत्ति को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे वस्तुओं से हमें सुरक्षा पाने का अधिकार है। दूसरा है सूचना पाने का अधिकार, यानी कोई भी वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं तो उस वस्तु के बारे में आपको सूचना पाने का अधिकार है। सूचना का मतलब होता है जानकारी। उस वस्तु के बारे में आपको जानकारी पाने का अधिकार है कि वो वस्तु अच्छा है कि नहीं है, उसका मूल्य क्या है, इसका गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है, वो किस ब्रांड का है, ये सब सूचना पाने का अधिकार है। तीसरा है चुनाव या पसंद करने का अधिकार। कोई भी वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं तो आप बहुत सारे वस्तुओं को देख सकते हैं। इन वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को आप पसंद कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, मतलब चुन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में है सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार का मतलब ये हुआ कि आप कोई वस्तु ले रहे हैं, आपके साथ धोखेधड़ी हो गया, कोई डुप्लीकेट वस्तु आपको दे दिया, तो आपको ये अधिकार है कि आप कोर्ट में जाकर के आप ना केस कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं और वहाँ पे सुनवाई कर सकते हैं। 5वां है शिकायत निवारण का अधिकार या क्षतिपूर्ति का अधिकार, यानी कोई भी शिकायत हो उसका निवारण करने का अधिकार आपको है। उसका निवारण मतलब उसको हल करने का अधिकार। और दूसरा क्षतिपूर्ति का अधिकार है। क्षतिपूर्ति क्या होता है समझिए। क्षति का मतलब होता है नुकसान, पूर्ति का मतलब पूरा करना, यानी आपको कोई भी क्षति होगा उसको पूरा कर देना ही क्षतिपूर्ति है। यदि आप 200 या 2000 का कोई वस्तु खरीदे, वह वस्तु खराब हो गया, डुप्लीकेट निकल गया, तो आप इसके बदले में मुकदमा करके उस कंपनी से 2000 रुपया ले सकते हैं। तो यही 2000 रुपया का जो क्षति हुआ, इसको कंपनी से ले लेना ही क्या कहलाएगा? क्षतिपूर्ति कहलाएगा। और अंतिम में है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। देखिए, उपभोक्ता से संबंधित बहुत सारा जानकारी होता है, बहुत सारा सूचनाएं होता है, उसको आपको पाने का अधिकार है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो है त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था का गठन किया गया है। वो क्या है, आइए देख लेते हैं। उपभोक्ता की शिकायत के लिए, उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए, यानी उपभोक्ता का जो शिकायत है उसका निवारण के लिए, उसको हल करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए त्रिस्तरीय, त्रि का मतलब 3 होता है, स्तरीय का मतलब होता है लेवल का, स्तर का। तो 3 स्तर का, 3 लेवल का न्यायिक व्यवस्था की गई है। न्यायिक का मतलब होता है न्याय का, व्यवस्था का मतलब प्रबंध किया गया, इंतजाम किया गया है। ये क्या है देखिए, पहला स्तर में है राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। तो ये जो आयोग है पूरा इंडिया के लेवल में, पूरा देश के लेवल में एक राष्ट्रीय आयोग है, ठीक है। और दूसरा है राज्य स्तर पर, यानी राज्य के स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग है, इसमें जा सकते हैं आप। और आपके प्रत्येक जिला में, जिला स्तर पर जिला मंच या जिला फॉर्म है, वहाँ पर भी आप शिकायत लेकर के जा सकते हैं यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी किया है, कोई ठगी किया है तो। अब आगे इसको देख लेते हैं। ऊपर लिखित अधिकारों एवं न्यायिक व्यवस्था से उपभोक्ताओं का शोषण होने से बचाया जा सकता है। यदि आप उपभोक्ता हैं, आपके साथ शोषण हो रहा है, आपके साथ धोखेधड़ी हो रहा है, आपके साथ ठगी हो रहा है, तो ये ऊपर जो ये न्यायिक व्यवस्था है, इसके माध्यम से आपको बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।